नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय से संधि को। संधि को हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट में, और अगर आप वीडियो अच्छे से पूरा देखते हैं तो संधि आपकी एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्या पढ़ेंगे आज हम? संधि। यहाँ से देखिए शुरू में ही हम जो देखते हैं क्वेश्चन, इसमें ही यहाँ पर आपके 4-5 क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं संधि में, कि यहाँ पर संधि किसे कहते हैं। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है वो मेल या जोड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है? मेल या जोड़ना। यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं संधि का विलोम। तो संधि का विलोम विग्रह क्या होता है? संधि का विलोम विग्रह। अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगाकर पढ़िए, ठीक है, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। अगर किसी आपको ये लगता है संधि बहुत ही कठिन विषय है, कठिन चीज़ है, हमको नहीं समझ में आएगी, पर ऐसा नहीं, आप क्लियर, अगर आप अच्छे मन से पढ़ते हैं क्लियर हो जाएगी इसी वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि में उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग। संधि में उपसर्ग आपका सम उपसर्ग। संधि में प्रत्यय धी प्रत्यय। कौन सा? धी प्रत्यय। अब यहाँ पर कितने 3-4 क्वेश्चन निकल कर आ गए। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मेल या जोड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ना। एक क्वेश्चन आपका ये निकल आया। संधि का विलोम क्या है? संधि का विलोम यानी विग्रह, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये निकल आया। संधि में उपसर्ग, उपसर्ग संधि में सम। कौन सा उपसर्ग है? सम। संधि में प्रत्यय कौन सा है? धी। प्रत्यय कौन सा है? धी। और सम का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से। सम का अर्थ क्या हो गया? जो उपसर्ग निकल रहा है संधि में सम, ठीक है, तो सम उपसर्ग में जो अर्थ निकल रहा है अच्छी तरह से, इसका मतलब क्या है? अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं संधि किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि और उसके प्रकार के बारे में, ठीक है। चलिए, संधि किसे कहते हैं? तो संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल को, अक्षरों या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। मिलान होना चाहिए तो वहां पर संधि बनती है, ठीक है। अब संधि में हम जान लेते हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, कि संधि अगर है तो वहां पर कौन कौन सी बातें आनी चाहिए। संधि हमेशा तत्सम शब्दों में ही होती है। संधि किस में होती है? तत्सम शब्दों में, ठीक है। तद्भव शब्दों में संधि नहीं होती है। तो संधि हमेशा तत्सम शब्दों में ही होती है। एक पॉइंट ये हो गया आपका। वर्णों में अत्यधिक निकटता होने पर ही संधि होती है। संधि कब होती है? जब दो वर्णों में अत्यधिक निकटता हो, ठीक। एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब संधि में प्रायः दो खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? दो। यानी अंतिम वर्ण, उसके बाद पहला वर्ण। अंतिम वर्ण और पहला वर्ण मिलकर यानी दो खंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये संधि हो गई। ये संधि में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि संधि में इन चीज़ों का होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3। स्वर संधि या अच भी बोल सकते हैं, अच। व्यंजन संधि, इसको हल भी बोलते हैं, और विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और इसके भेदों के बारे में, ठीक है। तो स्वर संधि जो है, स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। यहाँ पर जो दो अंतिम वर्ण और पहला वर्ण जो मिलता है, इसमें यहाँ पर स्वर होने चाहिए और यहाँ पर भी स्वर होना चाहिए, तो दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर व्यंजन ये आपको अगर नहीं पता है तो आप, इससे पहले हमने वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हैं स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो दो स्वरों के, जैसे स्वर आ स्वर हो गया और उसके बाद आ, ये भी स्वर हो गया, तो आ और आ मिलकर क्या हो गया? आ। तो दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर ही होने चाहिए, उसमें व्यंजन नहीं आने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। स्वर संधि होती है, कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कितनी? 5 प्रकार की। 5 प्रकार कौन कौन से स्वर संधि में हो गए? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यड़ और अयादि, ठीक है। तो 5 प्रकार आप याद कर सकते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यड़ और अयादि।
तो स्वर संधि 5 प्रकार की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहली संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम देखते हैं। दीर्घ संधि कैसे हम पहचानेंगे कि ये इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि में देखिए बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ आना चाहिए, ठीक है। दीर्घ संधि में हम यहाँ पर जो बीच में पॉइंट देखेंगे, जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो विच्छेद पर क्या हमारा आ, ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलना चाहिए हमको, तो वहाँ पर संधि हमारी होगी दीर्घ संधि, ठीक है। जैसे इसमें दिया है आ या बड़ा, छोटा और बड़ा, ये मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा, ठीक है। इसी तरीके से ई बराबर बड़ी ई, या फिर बड़ी और छोटी, इस तरीके से कोई भी बड़ी छोटी कोई भी ई मिलकर क्या बनेगी? बड़ी ई। तो हमारी वहाँ पर कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। इसी तरीके से ऊ और ऊ, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऊ हो सकता है, तो दोनों ऊ मिलकर बनेंगे बड़ा ऊ, यहाँ पर तो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो दीर्घ संधि में क्या होना चाहिए? हमारी 3 चीज़ें आ जाती हैं। बड़ा आ आना चाहिए, ई और ऊ, तो वो हमारी हो गई दीर्घ संधि। क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा पीताम्बर। तो पीताम्बर में कौन सी संधि? इसके लिए देखिए आपको विच्छेद करना जरूरी है। अगर आपको अच्छे से विच्छेद करना आता है तो आप संधि तुरंत ही पकड़ लेंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, आप तुरंत ही संधि को पकड़ लेंगे। लेकिन क्या हमें विच्छेद आने चाहिए। अब देखिए पीताम्बर का हमने संधि विच्छेद किया, क्या हुआ? पीत प्लस अंबर, ठीक है। अब देखिए ता, यहाँ पर ये त और आ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए स्वर हो गया आ, यहाँ पर आ निकल रहा है, आप ये ना सुना ये ता है तो ये व्यंजन हो गया। ता और प्लस आ मिलकर बनता है ता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? स्वर है। यहाँ पर ता और आ मिलकर आ, ठीक है, ता बना है, तो ये यहाँ पर स्वर हो गया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए स्वर और ये स्वर, ये दोनों मिलकर क्या हो गया? ता, आ का डंडा चढ़ गया, तो ये पीताम्बर। तो यहाँ पर हम आ देख रहे हैं, आ मिल रहा है हमको, तो हम आ जब मिल रहा है तो हमारी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण अर्जुन। कृष्णा अर्जुन अगर यहाँ पर आ जाता है, इसको हमने संधि विच्छेद किया कृष्ण अर्जुन, तो यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या हो रहा है? बड़ा आ, ठीक है। तो बड़ा आ हो रहा है, तो यहाँ पर होगी हमारी दीर्घ संधि, ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं बीच में तुरंत ही हम पकड़ लेंगे अगर हमको संधि विच्छेद अच्छे से करने आते हैं। तो कौन सी हमारी संधि हो गई? दीर्घ संधि। इसी तरीके से आगे भी इनमें हो जाती है। जैसे ये प्र आचार्य, तो प्र आ और आ मिलकर बड़ा आ मिलकर हो गया बड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्राचार्य, ठीक है। इसी तरीके से नीलाकाश, सावधान, सप्तऋषि, इनमें सब में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि। आपको बीच में क्या पॉइंट देखने हैं कि यहाँ पर हमारे जो बीच में बनते हैं वहाँ पर आ बनना चाहिए, ठीक है। आ बनना चाहिए, ई बननी चाहिए, या फिर ऊ, बड़ा ऊ बनना चाहिए, तो वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं। अगली संधि हमारी गुण संधि। अगला इसका प्रकार क्या है? गुण संधि। गुण संधि में ए ओ अर, 3 चीजें आनी चाहिए, ए ओ अर। अब आ छोटा बड़ा और बड़ी छोटी बड़ी मिलकर क्या बन गए? ए की मात्रा आनी चाहिए। आ और ऊ के साथ जब मिला तो क्या बन गया? ओ। ये आ और इसके साथ किसके? छोटा बड़ा आम किसके साथ मिला? री के साथ। री के साथ मिला तो क्या बन गया? अर, ठीक है। तो यहाँ पर गुण संधि का जो पहचान होगी ए ओ अर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये नियम लगेंगे। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राजेंद्र। अब देखिए यहाँ पर एक ही मात्रा आ रही है, जा पे एक ही मात्रा, जब इसका हमने संधि विच्छेद क्या हो गया? राजा प्लस इंद्र, तो यहाँ पर आ और ई मिलकर क्या हो गया? ए हो गया है, ठीक है। एक ही मात्रा यहाँ पर हो गई है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? राजेंद्र। तो राजेंद्र में संधि कौन सी हो गई हमारी? गुण संधि, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से देखिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। प्लीज़ आप हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है, अच्छे से समझ में आता है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जैसे गुणाका ईस, ठीक है। गुणाका ईस का अब देखिए यहाँ पर आ और ई मिलकर क्या हो गया? ए हो गया। ए हो गया है, तो ए में कौन सी हमारी संधि आ जाती है? गुण संधि। कौन सी आ जाती है? गुण संधि, ठीक। तो यहाँ पर गुण संधि हो गई। इसी तरीके से अगले में परोपकार में ओ आ गया,
ओ आ गया। पर प्लस उपकार, इसका संधि विच्छेद पर प्लस उपकार, तो परोपकार, ओ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी हमारी, गुण संधि होगी। ठीक है, इसी तरीके से राजा ऋषि, ठीक है, आ और री मिलकर क्या बन गया, री मिल गया, बन गया है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा आनी चाहिए, ऐ की और औ की। ठीक है, किसकी आनी चाहिए, ऐ, ये मिड पॉइंट हम देख लेते हैं तो यहाँ से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। तो आ और आ मिल ऐ मिलकर क्या हो जाता है, ऐ हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि, आ छोटा बड़ा आ और ओ औ मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ए और औ की मात्राएं अगर आती हैं तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सदैव, अब देखिए यहाँ पर किसकी मात्रा, ऐ की मात्रा है, अब इसमें दिया है ऐ और औ। ठीक, अब आपने देखा ऐ निकल रहा है, इसका सदा एव, इसका संधि विच्छेद क्या, सदा एव, आ और ए मिलकर क्या हो गया, ऐ हो गया, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। जन ऐक्य, जनैक्य, तो जनैक्य में भी संधि कौन सी होगी, ऐ की मात्रा निकल रही है, तो ऐ की मात्रा निकल रही, कौन सी संधि हुई हमारी, वृद्धि संधि हुई। हितैषी, हित प्लस ऐसी, हितैषी, वृद्धि संधि। प्र प्लस औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, औ की मात्रा आ रही, कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर संधि हमारी कौन सी हो गई, वृद्धि संधि, यानी ऐ और औ की मात्राएं अगर आती हैं हमारी, जब संधि विच्छेद करते हैं ये निकलते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यड़ संधि। यड़ संधि के पहले हम नियम, हर चीज जो हमने अभी संधियां पढ़ी पहले हमने नियम देखे हैं, तो आप नियम को अच्छे से याद भी कर सकते हैं कि इस नियम से कौन सी संधि बनती है, इस नियम से कौन, नहीं तो आप मोटे तौर पर भी याद रखते हैं, संधि कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक है, यड़ संधि, तो यड़ संधि में देखिए ई और बड़ी ई और आ मिलकर क्या बन गया, या, तो इसमें जब ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ और आ मिलकर क्या हो गया, वाह। ठीक है, री, री के साथ आ ई ऊ कुछ मिलकर क्या बन गया, रा। री के साथ अगर आ ई ऊ कुछ भी आता है तो रा हो जाता है उसका। ठीक है, तो या वा रा ला, ये जो यड़ संधि है इसके जो हमारे आ जाते हैं नियम, उसमें क्या या आना चाहिए, वा आना चाहिए, रा और ला। ला कैसे बनेगा, र और आ मिलके बन जाएगा ला। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पहचान होगी या वा रा ला, या वा रा ला आना चाहिए कहाँ पर, मिड पॉइंट पे। अब इसी तरीके से हम चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए हम चलते हैं उदाहरण पे, एक एक नियम को हम उसके अलग अलग उदाहरण देखते हैं। तो पहला नियम क्या है, छोटा ई बड़ी ई मिलकर और आ मिलकर क्या हो गया, या। तो इसी तरीके से देखिए, पर प्लस अवेक्षण, परिवेक्षण है ना, परिवेक्षण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ पर क्या है, आ है, तो ई और आ मिलकर क्या हो गया, या हो गया। देखो या निकल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी हमारी संधि हो गई, यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि में क्या आना चाहिए, या, वा, रा और ला। ठीक है, यड़ संधि की ये चीजें होनी चाहिए। अब हमको याद देखने को मिल गया है, जब हमने उसका संधि विच्छेद किया तो परि प्लस अवेक्षण नियम भी निकल कर आ गया कि ई और ई मिलकर आ, ई और आ मिलकर क्या बन गया, या। तो हमारा ये संधि का नियम याद हम कर सकते हैं, तो हमारी इसमें संधि होगी कौन सी, यड़ संधि। ठीक है, आगे इसी तरीके से दूसरे में परि प्लस आय, पर्याय, पर्याय या आ रहा है, यहाँ पर देखिए ई और आ मिलकर क्या बन गया, आ। इसमें दो, संधि का क्या होता है, इसमें दो भाग होते हैं। देखिए इसका अंतिम वर्ण आ रहा है और इसका पहला वर्ण आ रहा है, अंतिम वर्ण और पहला वर्ण मिलकर ही हमारी संधि होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी क्या होगी, पर्याय। प्रति प्लस एक, ई और ए मिलकर क्या हो गया, ये या बन गया। ठीक है, प्रत्येक। प्रति प्लस ऊषा, यहाँ पर देखिए या बन गया, नियम हम याद कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर या आना चाहिए, तो हमारी कौन सी संधि हो जाती है, यड़ संधि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नियम। अगला जो नियम है इसमें वा आना चाहिए। ठीक है, तो ऊ और आ मिलकर क्या बन गया, वा। मधु प्लस आरी, ऊ आ रहा है, ऊ और आ मिलकर क्या, वा बन गया है, वा। ठीक है, तो कौन सी संधि होगी हमारी, यड़ संधि। यड़ संधि होगी। इसी तरीके से देखिए बद्ध्वा गमन, बद्ध्वा गमन, देखिए यहाँ पर वा आ रहा है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या आएगा, बधु प्लस आगमन, यानी ऊ और आ मिलकर हो गया हमारा वा। तो कौन सी संधि हो गई हमारी इसमें, यड़ संधि।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्व अल्प, सु और अल्प, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ में नहीं समझ में आती है या आपको समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम उसको आपको दूसरे वीडियो में क्लियर कर देंगे। किसी भी टॉपिक का बनाएं, पर अगर आपकी कोई समस्या है तो उसको हम उस वीडियो में हल कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सु और उ और आ मिलकर क्या हो गया, वाह। ये वाह, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि, ठीक है। तो यड़ संधि का क्या नियम होता है, या आना चाहिए, वाह आना चाहिए, ठीक है। ये दो नियम हो गए, या का हमने देख लिया, वाह का देख लिया। चलिए आगे देखते हैं अगला नियम, या वाह। अब इसमें रा, ठीक है। रा देखिए, री के साथ आ ई उ कोई भी आए तो क्या हो जाएगा, रा, ठीक है। इसी तरीके से त्रा हो जाएगा, यड़ संधि में आ जाता है। मात्राज्ञा, मात्र री और आ मिलकर क्या हो गया, रा, त्र यानी रा आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मात्र उपदेश, ये यहाँ पर त्र आ रहा है। मात्र उपदेश ये दो बार दे दिया है। मात्रादेश, मात्र आदेश, त्र और आ मिलकर त्रा हो गया, ठीक है, रा। तो मात्रादेश, ये इसमें कौन सी संधि हो गई, इनमें यड़ संधि। मात्राज्ञा, मात्र उपदेश और मात्रादेश, ये इसमें कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि। अगला नियम आ जाता है ला वाला। इसमें देखिए लर और आ मिलकर क्या हो जाएगा, ला, लर और आकृति, आ लर और आ, तो लाकृति। लाकृति का मतलब क्या है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है लाकृति, ठीक है। लाकृति क्या है, श्री कृष्ण भगवान का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें जो नियम हमने देखे एक बार हम फिर से देख लेते। ई और आ मिलकर या हो जाना चाहिए, यड़ संधि होगी। री आ मिलकर रा, र और आ मिलकर ला, उ और आ मिलकर वा। तो या रा ला वा ये जब हो जाते हैं तो वहां पर हमारी संधि कौन सी होती है, यड़ संधि, ठीक है। अब आगे देखते हैं अयादि संधि। अगली हमारी संधि है अयादि संधि। तो सबसे पहले हम क्या नियम देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। तो नियम से हम, अगर उदाहरण से नहीं, नियम से नहीं समझ में आता है, दिक्कत होती है, तो आप उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम नियम देखते हैं। ए और आ मिलकर अय और आ मिलकर आए, ओ और आ मिलकर अब, आ मिलकर आप। तो अय आए अब आप, अगर ये आते हैं तो वहां पर हमारी क्या है, अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अय आए अब आप, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, अगर ये चीजें आती हैं वहां पर अयादि संधि। अब हम समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से कि ने, ए, ठीक है, और आ मिलकर क्या हो गया है, या, आए, इसको आए पढ़ेंगे, नयन, ने प्लस अन नयन, आय हो गया, क्या हो गया, आय। तो ने प्लस अयन नयन, ने प्लस अन नयन, ने प्लस अन नयन, ठीक है। गो प्लस ईस, गवीस, क्या हो गया, गवीस, ठीक है। आए आए अब आप, तो इसमें अब आ गया है, अब, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई हमारी, अयादि संधि, ठीक है। और गवीस यानी गो ईस, गायों के ईस, तो श्री कृष्ण भगवान के बारे में बोला गया है। आगे देखिए, गए प्लस अक यानी गायक आए, इसमें क्या निकल रहा है, आय निकल रहा है। आय और आ मिलकर क्या हो गया, आय, तो गायक, ठीक है, गायक हो गया। नौ प्लस एक नाविक, ठीक है, आव हो गया, क्या हो गया इसमें, आव। नौ और ई मिलकर क्या हो गया, आव, नाविक। इसी तरीके से ए और आदि, अयादि, क्या हो गया, आयादि, आय, ठीक है। चे प्लस अयन चयन, चे प्लस अन चयन। विनय प्लस आ विनय, विनय प्लस आ विनय, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, आय आय अब आव, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो वहां पर हमारी संधि कौन सी हो गई है, अयादि संधि। पो प्लस अन, ये क्वेश्चन यहाँ से खूब बहुत आ जाता है। पो प्लस अन तो पवन, अब आ गया इसमें, ठीक है, तो पवन। जे प्लस आ जय, इसमें संधि हमारी कौन सी हो गई, अयादि संधि, ठीक है। तो हमने आज इसमें वीडियो में क्या पढ़ा है, स्वर संधि, हमने पढ़ा है स्वर संधि के बारे में, ठीक है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5, ठीक है। तो स्वर संधि और उसके 5 भेदों के बारे में इसमें पढ़ा है। अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।